सबको जय मसीह की। एक बार और आप लोगों के सामने एक अच्छी कहानी के द्वारा खुदावंत के बारे में बताने का एक मौका प्रभु दे रहा है। आज की जो कहानी है वो पता किसके बारे में है? क्या खुदावंत अपने लोगों को किस तरीके से उनकी रखवाली करता है। आज की कहानी आपके जिंदगी के विश्वास को बहुत मजबूत करने वाला है ना। ये एक परिवार की कहानी है जो कि एक साधारण एकदम गरीब परिवार था। बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं था। उनकी आजीवन मतलब एक तरीके से देखा जाए तो घर के खर्चे चलाने भी मुश्किल था। उधारियां उनके ऊपर बहुत थी ना, और कोई भी काम वो करते थे तो वो सर ही नहीं चढ़ता था। जॉब करने जाए, अचानक जॉब चली जाती थी। हर तरफ प्रॉब्लम। तो उस वक्त किसी ने उनको यीशु के बारे में बताया कि यीशु को जीवन दोगे तो आप अपनी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम से निजात पा दोगे ना। यीशु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और उस परिवार ने क्या किया मालूम है? ये बात सुनकर उन्होंने यीशु के बारे में जाना, यीशु को अपना जीवन दिया, यीशु के पीछे चलने का फैसला लिया और खुदावंत के पीछे शिद्दत से चलने का फैसला लिया और करते रहे ना। और वक्त गुजरता गया, ये परिवार खुदावंत यीशु के पीछे बड़े प्यार से, लगन से, लगाव से चलते रहे। और जैसे इनके लगाव को देख के प्रभु ने उनको इतनी आशीष दी कि उनका एक छोटा सा कारोबार था, वो कारोबार बढ़ने लगा और थोड़े बहुत पैसे उनको इकट्ठे हो गए। तो अचानक उनके मन में आया कि हम किराए के घर पे रहते हैं तो क्यों ना एक जमीन क्या किया जाए, लिया जाए और उसमें तो हम छोटी सी खेतीबाड़ी करेंगे और वहां पे रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो पैसा लेके जंगल के करीब सटकर एक जमीन सस्ते भाव में मिल रही थी तो उन्होंने वो लिया और उस जंगल के वो जमीन के बीचों बीच उन्होंने अपना एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और क्या कहते हैं वहां पे, और बाकी की जमीन पे वो खेतीबाड़ी करने लगे ना। जंगल के बिल्कुल करीब था इनकी जमीन। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक इन्होंने देखा कि अखबार में खबर आई कि ये जो खेत है, खेत के साथ में जो जंगल लग रहा था, वो जंगल की लकड़ी काटने का टेंडर सरकार ने निकाला है। ये देख के वो बड़े परेशान हो गए, पता नहीं क्या होगा, अगर जंगल कटेगा तो हम कैसे जिएंगे, है ना। बहुत परेशान होने लगा। वो परिवार दिन रात प्रार्थना करने लगा, खुदा आपकी जो मर्जी है वो पूरी होती रहे ना। तो हुआ क्या है मालूम है, एक दिन जैसे उनको डर था, है ना, ऐसे ही हुआ, टेंडर पास हो गया और पता लगा उस गांव का सबसे धनी, बहुत अमीर आदमी, यानी उसके पास इतना अमीर है कि वो हर तरफ पॉलिटिकली हर तरफ बहुत ही एक धनी आदमी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, टेंडर लिया है जंगल की पेड़ काटने का। ठीक है, ये देखे वो और टेंशन हो गया, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इनकी जमीन जंगल के बिल्कुल करीब था, सटके थी। तो टेंडर लिया। अचानक ही एक दिन ये देखा कि ना इनके घर की ये जो छोटे से परिवार के घर के सामने एक आलीशान कार आकर उतरी। उस कार में से एक धनी आदमी बाहर आया और उसने बोला, देखो भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो ऐसा है, आपको पता ही होगा, मैं ये आदमी हूँ, धनी हूँ, इस गांव के सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ। आप लोगों को मालूम पड़ा होगा कि मैं जंगल के सटकर जो जमीन है उसका जमीन लकड़ी काटने का टेंडर मैंने लिया है। तो मुझे आपसे गुजारिश है कि जंगल की लकड़ी काटते समय आपकी जमीन के बीचों बीच मुझे एक रास्ता चाहिए 30 फुट का, ताकि मेरे ट्रक आपकी जमीन से होते हुए जंगल में जाके ये लकड़ी सारा शहर तक पहुंचाए, अगर आप मुझे इसकी इजाजत दे दो। तो ये सुनकर उस गरीब से आदमी ने कहा, मालिक, मैं तो बहुत एक छोटा सा जमीन है मेरी, इतनी कोई महंगी है नहीं ना, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, जिंदगी भर की आजीवन है, मैंने इस पर बहुत मेहनत किया है। आप इतने धनी हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आप एक थोड़ा सा दाम, एक वाजिब दाम देंगे तो ये जमीन मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ। आप प्लीज ये जमीन मेरे से मोल ले लीजिए, मैं वो पैसे लेके कहीं और जाके अपना गुजारा कर लूंगा। ये देख के धनी कहता है, मुझे तेरी जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फालतू का पैसा खराब नहीं करना है, मुझे सिर्फ 30 फीट सड़क चाहिए चौड़ी, जिस वजह से मेरे ट्रक आ जा सके। तो उसने कहा, उस गरीब आदमी ने कहा, जो मसीह पर विश्वास करता था, परिवार ने कहा, देखिए, अगर आप रोज
अगर आपका ट्रक हमारी जमीन के बीचों बीच गुजरेंगे, मिट्टी उड़ेगा, हमारी जमीन धस्त ध्वस्त हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा, प्लीज आप मेरी जमीन ले लें, मैं आपको वाजिब दाम में दे दूंगा। ये सुनकर धनी बहुत आग बबूला हुआ, कहता है आज तक मुझे किसी ने ना नहीं बोला है, तू पहला आदमी है जिसने मुझे ना बोला, और जितनों ने भी मुझे ना कहा है वो सब बाद में पछताए हैं। अगर तू, उसने उसको धमकी दिया कि अगर तुम मुझे सड़क नहीं देगा तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये कहते तो वो जो मसीह परिवार था उन्होंने कहा, देखिए हम आपसे डरते हैं, लेकिन मैं आपको ये जमीन फ्री में नहीं दे सकता, मैं आपको मोल दे सकता हूँ, मुझे क्षमा करें। तो ये देखकर वो धनी ईगो पे उसकी बात है, उसको गुस्सा आया, कहते आज तक मुझे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कोई मना कर दे। मैं किसी भी ऑफिस में जाता हूँ, किसी भी सरकारी काम में जाता हूँ, कोई काम मुझे रुकता नहीं है, तो आप तेरी इतनी हिम्मत कोई, मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ करके। तो अपनी आलिशान गाड़ी में बैठ कर जोर से दरवाजा बंद करके मिट्टी उड़ाते हुए वहां से चला गया, है ना। अचानक अब पता नहीं वो छोटा सा मसीह परिवार डर गया, पता नहीं क्या होगा हमारा, ना कौन हमारी मदद करेगा, ना कौन हमारी रखवाली करेगा। देखो अब जाते समय अचानक ही क्या होता था कि धनी आदमी बहुत पैसे वाला था, तो उसने क्या किया मालूम, उसके पास एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, तंत्र मंत्र करने वाला, पिशाच की आराधना करने वाला एक तांत्रिक था, जो तंत्र विद्याओं से इसके बड़े बड़े काम करता था और पूरे भारत देश में फेमस था। उसने फटाक से अपने उस तांत्रिक को कॉल किया। धनी आदमी ने कहा, देखो ऐसा है, इस छोटे से परिवार ने मेरी तौहीन करी है, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा कोई तंत्र मंत्र कर जिससे ये छोटा सा परिवार बर्बाद हो जाए। ये तो तांत्रिक कहता, बस इतनी सी बात, मैं ये मेरे लिए तो चुटकी भर का काम है। क्या हुआ मालूम है, तांत्रिक ने उसको विधियां लिख के दी, ये चीज ला कर दे, आप मुझे दे दे, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अगर रात के 11 बजे तक ये सामान मेरे पास आएगा तो कल सवेरे का सूरज उगने से पहले इस परिवार का 2 लोग पागल होते हुए इस शहर के अंदर घूमते हुए भागते हुए आप देखेंगे। तो धनिया सुन के बहुत खुश हुआ, यार इससे क्या चाहिए। तुरंत अपने नौकरों को बोला तांत्रिक को पैसा पहुंचाए, क्योंकि वो एक विधि करने का 1 लाख रुपए लेता था ना। कहता है तांत्रिक का पैसा पहुंचाओ, तांत्रिक ने जो सामान लिखवाया वो सब पहुंचाओ, आज उस परिवार का खात्मा करना है ना। तो तंत्र मंत्र की विद्याओं को करने के लिए जो भी सब सामग्रियों का इस्तेमाल होता था वो सब लेकर, पैसा लेके ये नौकर तांत्रिक के पास जाके तांत्रिक को देखे आ गए। ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ तंत्र करने वाले तांत्रिक और ये धनी व्यक्ति के बारे में। ये मसीही परिवार इस बात से बिल्कुल बेअंजान था, बेखबर था। अचानक रात को पता क्या हुआ, अचानक रात को पता क्या हुआ, जिस जगह पे ये मसीही परिवार रहता था उसके बिल्कुल 50 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत अच्छे खुदा के दास रहते थे, बहुत अच्छे, वो बहुत प्रभु के साथ शिद्दत के साथ चलने वाले थे। तो अचानक रात को तकरीबन शाम के 6 बजे के करीब जब वो अपने प्रार्थना करने के लिए अपने भवन में कमरे में जा रहे थे, अचानक प्रभु ने उनको बोला, तो यहां नहीं करना, उठो उस परिवार के पास जाओ। तो एड्रेस दिया, है ना, जैसे कोई लिखवा रहा है एड्रेस, खुदा ने उनको वो एड्रेस माइंड में डाला और इस पास्टर को भेजा। ये पास्टर इस परिवार से कभी नहीं मिला पहले, आज तक नहीं मिला। ये पास्टर ढूंढते इस परिवार के, मसीही परिवार के घर पहुंचा। जब देखा तो हाँ, एड्रेस सही है, नाम सही है, सब कुछ सही है। तो जैसे ये मसीह परिवार ने देखा कि कोई खुदा के खादिम आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको स्वागत किया, बिठाया, खाने पीने का इंतजाम किया। तो पास्टर ने कहा, मुझे खाने पीने की उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आओ हम बैठ के दुआ करें, ठीक है। तो सब परिवार बैठ के दुआ करने लगा, है ना। पास्टर जी भी आराधना करने लगे ना। बच्चे, उस परिवार के 4 लोग थे, है ना, हस्बैंड, वाइफ, उनके 2 बच्चे, सब बैठ के दुआ करने लगे। करते करते पूरी रात निकल गई ना, प्रार्थना करते रहे। और जब ये अपने घर में बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे, उसकी विपरीत दूसरी तरफ उस शहर का, उस इलाके का जाना माना तांत्रिक तंत्र मंत्र करने लगा, है ना, विधिया करने लगा, तंत्र मंत्र करने लगा, है ना।
तंत्र मंत्र करने लगा और न जाने कौन सी पूजा करने लगा कि ताकि इस परिवार का नाश हो। और आपको मालूम है क्या हुआ? आप यकीन करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। सवेरे 5 बजे, जैसे ही सवेरे 5 बजे जैसे सूरज का पहली किरण इस धरती पर पड़ी, पूरा गांव 2 लोगों की चीखें सुना। तब तो उन्होंने सारे गांव ने इकट्ठे देखा, 2 लोग, पहले तांत्रिक और वो धनी, पागलों के जैसे पूरे शहर में भाग रहे थे, बिना कपड़े डाले अपने कपड़े कुपड़े सब फाड़ दिए उन्होंने और इधर से उधर भाग रहे थे, भागते रहे। और जो परिवार बैठ के प्रार्थना कर रहा था, जिनके लिए तंत्र मंत्र और विधियां की गई, वो परिवार का बाल भी एक रोज भी खुदावंद यीशु ने आने नहीं दिया। ये कहा कि रियल इंसिडेंट है जो कि हमारे भारत देश में हुआ। खुदावंद हर तरफ सामर्थ्य है ना? कहीं पर इस परिवार को किस तरीके से खुदावंद ने बचाया। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं हम सही रास्ते पे प्रॉपरली खुदावंद के पीछे चलते रहेंगे, शिद्दत से चलते रहेंगे, कोई जादू टोना हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, कोई तंत्र मंत्र की विद्या हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, कोई आपका कोई नुकसान कर नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद का कलाम सिकरिया की किताब में ये लिखा है कि यहोवा अपनी लोगों के चारों ओर आग की छावनी बनाकर उनकी रखवाली करता है। तो आप क्या चाहते हैं कि खुदा आपकी भी रखवाली करे? तो आपको खुदा का लोग होना पड़ेगा, प्रभु के लोग आपको होना पड़ेगा। खुदावंद यीशु को अपना जीवन दो, उसके पीछे चलो, उसको अपना सही समय पर उसके पीछे चलते रहो। प्रभु वक्त आने पर, संकट के समय में, कष्ट के समय में प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कोई आपके ऊपर, कोई भी इस्राएल के खिलाफ उठने वाले कोई भी हथियार कारगर नहीं होंगे। ये खुदावंद के कलाम का प्रॉमिस है। लेकिन ये प्रॉमिस उसके लिए हैं जो खुदावंद के बच्चे हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, जिनको यीशु से कोई मोहब्बत नहीं है, वो शत्रु के आसान हाथों का आसान शिकार है। इसलिए खुदावंद के पीछे चलते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू। अगर मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी लोगों तक ये पहुंचाएं, ताकि खुदावंद के प्रेम और प्यार उन सबके जीवन में भी आते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।